नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, लेकिन लगभग 1500 प्रश्न आ चुके हैं एक सप्ताह के भीतर, और इतने प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे पाना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिप्लाई किया जा सके। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क स्थापित ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। धनु राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती की समाप्ति होने जा रही है 17 जनवरी 2023 को। साढ़े साती का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का भय और आशंका जन्म लेती है कि साढ़े साती तो बहुत ही खराब होती है और अब जीवन में कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आपने 7.5 वर्ष शनिजन्य कष्टों का सामना किया और अब आप उससे बाहर आने जा रहे हैं। तो इसी का विश्लेषण करेंगे कि अब जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने केवल संख्याएं लिख रखी हैं और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ लग्न भाव है पहला भाव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है धन का भाव, 3 लिखा है पराक्रम का भाव, 4 लिखा है सुख का भाव, 5 लिखा है संतान का भाव, 6 लिखा है रोग ऋण शत्रु का भाव, 7 दाम्पत्य सुखों का, 8 कष्टों का भाव, 9 भाग्य का भाव, 10 कर्म का भाव और 11 लाभ का भाव। और इसी के आधार पर राशियां भी होती हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि और 12 का मतलब मीन राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, 10 का मतलब मकर राशि। तो संख्याओं से जो है भाव का भी पता लगता है और राशियों का भी पता लगता है। अब साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती का मतलब 7.5 साल का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि से 12वें पर शनि का गोचर होता है तो उसी समय से जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि से 12वें यानी कि मीन राशि में। अब यहाँ 1 लिखा है, यानी मान लीजिए मेष राशि ये हो गई 1 नंबर, तो इससे 12वें यानी मीन राशि। तो जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे तो दूसरा चरण, और जब अगले भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा चरण आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी राशि पर साढ़े साती की शुरुआत होती है तो साढ़े साती की शुरुआत जब शनि उससे 1 राशि पीछे गोचर करते हैं। अब जैसे शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे
जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में ही आ जाएंगे तो साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, और इसके बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे जिस भी दिन उसी दिन साढ़े साती की समाप्ति होगी। तो इस तरह से 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष 7.5 वर्ष का समय ये लगता है। शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती या ढैया भी कहते हैं। साढ़े साती के प्रथम चरण में क्या होता है? आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। धन को प्राप्त करने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दूसरा चरण है वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करता है, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो बात करते हैं इसी के आधार पर कि साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा। ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है, और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपने साढ़े साती के 7.5 वर्ष झेले हैं, तो आपको इस बात का पूरा अनुभव हो गया होगा कि साढ़े साती में किस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आई। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से चर्चा करना चाहूँगा कि पिछले 7.5 वर्षों में आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ होगा, और अगर वैसा ही हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर उसको बताइएगा, और उससे हट करके भी कोई समस्या आई हो तो वो भी बताइएगा, ताकि जो दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें भी जानकारी हो सके कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब साढ़े साती की शुरुआत हुई आपके जीवन में तो शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में था। साढ़े साती के प्रथम चरण के समय शनिदेव का गोचर 12वें भाव में था, और 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव अस्पताल, जेल और राजदंड का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। यहाँ पर शनिदेव गोचर करते हुए आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या आई होगी वो ये आई होगी कि धन का व्यय, धन का खर्च इतना अधिक बढ़ गया होगा कि आप कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी होगी, और छठा भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण और शत्रु का। चूँकि 12वां भाव अस्पताल का है और यहाँ पर शनि का गोचर है, शनि रोग के कारक होते हैं, तो आपका ज़्यादातर समय अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही गुजरा होगा, और पैसे की बचत तो भूल जाइए, कर्ज लेना पड़ा होगा आपको। इसके बाद 2.5 वर्ष बीतने के बाद साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हुआ और शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव पर हुआ। यहाँ पर भी लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो शनिदेव ने आपके स्वास्थ्य को खराब किया। शनिदेव की दृष्टि
सप्तम भाव पर पड़ी तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थितियां पैदा हुई, धन की कमी, व्यापार व्यवसाय में मंदी। स्वाभाविक है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव शनि की वजह से, चूंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी मंदी की स्थिति आई होगी। और चूंकि शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी, बनते बनते काम आपके बिगड़ गए होंगे, कार्यों ने गति नहीं पकड़ी होगी, कार्य कोई आप शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू ही नहीं कर पाए होंगे। और चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी होगी पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। जॉब में अगर आप थे तो आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हुआ होगा जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते होंगे। और इसके बाद अंतिम चरण जब आया तो शनिदेव का गोचर धन के भाव में है। यहाँ पर सेकंड हाउस से धन का, परिवार का और वाणी का विचार किया जाता है। पिछले 5 वर्षों से साढ़े साथी को झेलते झेलते आप इतना अधिक त्रस्त हो चुके होंगे कि परिवार से भी संबंध आपके खराब हो गए होंगे। वाणी में भी एक तरह का रूखापन, कटुता देखने को मिली होगी। और चूंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो इस गोचर काल में आपको अर्थराइटिस की समस्या, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, बोन्स पेन, इस तरह की समस्याओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो यहाँ आपके जो मिलने वाले लाभ थे उसमें भी बाधा आई होगी या विलंबित हुए होंगे। शनि मूलतः कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े थे, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े थे, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, काम भी पूरा कर दिया, पता लगा आपका पैसा जो है वो नहीं मिल पाया, और मिला भी तो इतना देर से मिला कि वो पैसा आप कर्ज चुकाते चुकाते ही वो पैसा ख़त्म हो गया, आप अपने लिए उस पैसे का कोई यूज़ नहीं कर पाए। और यहाँ पर गोचर करते हुए पिछले 2.5 वर्षों में शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो माता का भी स्वास्थ्य खराब हुआ, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद पैदा हुए होंगे, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते थे तो प्रॉपर्टी आप नहीं ले पाए होंगे, या अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो वो प्रॉपर्टी विवादित निकली होगी। तो इस तरह की समस्याएं पिछले 7.5 साल से आपने झेली हैं, और इससे हट करके भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि जो दर्शक लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो पूरी तरह से समझ सकें कि साढ़े साती में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं आती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 17 जनवरी के बाद से आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। 17 जनवरी को शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में होगा, और तीसरा भाव जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, बाहुबल का होता है, कम्युनिकेशन स्किल का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, और ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन जॉब का होता है। तीसरे भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, और साथ ही साथ शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, इसलिए यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देंगे, और अपना काम जब तक आप पूरा नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। तीसरे भाव में गोचर करते हुए शनि के प्रभाव से बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, रक्षा अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक बनते हैं, क्योंकि शनि तीसरे भाव में शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिश्रम करने की क्षमता भी डेवलप करते हैं, और इसका लाभ आपको जीवन में मिलता है। जीवन में उच्च पद, मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक
किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं और पूरा करके ही दम लेते हैं, जिससे कि कार्यस्थल पर उनका मान सम्मान बढ़ता है और धन की प्राप्ति होती है। आप अपने भाई बहनों की भी केयर करेंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। किसी वजह से अगर संबंधों में खटास आ गई थी वो दूर होगी। अब आप अपने भाई बहनों की केयर भी करेंगे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। फार्म हाउस आपका है तो वहाँ भी आप सक्सेसफुल होंगे। शनि से संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप अपने बुद्धि बल से और पराक्रम से अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर शनि और गुरु किसी एक घटना को वेरीफाई करें, किसी एक भाव पर दृष्टि डालें संयुक्त रूप से, तो उस भाव के फल प्राप्त होते हैं, उस भाव से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। अब देखिए, गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, लेकिन 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर। तो 21 अप्रैल के बाद आपको पंचम भाव से जुड़े हुए फल प्राप्त होंगे। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 7.5 की वजह से अगर आपका कोई रिजल्ट रुका हुआ था, चूँकि शनि कार्यों को डिले करते हैं, एक स्वाभाविक सा गुण है शनि का, तो अगर आपका कोई रिज़ल्ट रुका हुआ था वो रिज़ल्ट आपका आ सकता है और आपको उसमें सफलता का भी योग बनेगा। कुंडली का पंचम भाव पूर्व पुण्य कर्मों का है। आपने पिछले जन्म में जो भी अच्छे कार्य किए होंगे, उन कार्यों का भी फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान होता है और गुरु की दृष्टि सीधे पड़ेगी 11वें भाव पर, लक्ष्मी स्थान। तो धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। आपका जो पैसा कहीं रुका हुआ था वो आपके पास वापस आएगा, आपको प्राप्त होगा। आप 7.5 के कष्टों को झेल रहे थे और उस समय आपका फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा हो गया होगा। जो लोग आपके मित्र बनते थे वही आपको कष्ट में देखकर आपसे दूर हो गए होंगे और अब फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ने लगेगा। लेकिन इन 7.5 वर्षों में आपको इतना अधिक अनुभव हो गया होगा, आग में तपाए हुए सोने के समान निखर करके आप बाहर आएंगे और फिर आपको इस बात की पहचान होगी कि कौन आपका सच्चा मित्र है। तो आपका फ्रेंड सर्किल अब ऐसे लोगों का होगा जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने वाले, आपके कष्टों में साथ देने वाले हों, ऐसे मित्र आपके होंगे। देवगुरु की दृष्टि दूसरे त्रिकोण पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर, और शनि की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो 9वें भाव से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होंगे। 9वां भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है, त्रिकोण का भाव होता है, लक्ष्मी स्थान होता है। तो भाग्य के बल से, भाग्य के सहारे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो काम आप कोई शुरू करेंगे वह कार्य जो है आगे बढ़ेगा, गति प्राप्त करेगा और इससे आपको धन का लाभ होगा। 9वां भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि शनि की
दशम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेशी व्यापार के सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। यहाँ पर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा, पिता का सहयोग मिलेगा और एक बार फिर से आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरू कर पाएंगे, एक नई दिशा की ओर गतिमान होते हुए। विदेश में आप सेटल होना चाहते थे तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और चूंकि बुध जो कि शनि के मित्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है सप्तम भाव में, 3 का मतलब मिथुन राशि। दशम में 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों के स्वामी होते हैं बुध, और बुध शनि के मित्र हैं। तो व्यापार व्यवसाय में भी जो मंदी की स्थिति आई थी वह दूर होगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, पार्टनरशिप में व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप वाणी और बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, काउंसलर हैं, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर तरफ अब आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आप मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और चूंकि शुक्र भी शनि के मित्र हैं और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो अब आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव अब बहुत ही अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में। तो इस समय का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, लेकिन शनि का उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि शनि का उपाय करेंगे तो किसी तरह की कोई शनिजन्य पीड़ा आपको नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर
शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।